ये याद रखना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट, गौर करना साइन पर पावर 1 है तो इसका होता है माइनस कॉस एक्स। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, साइन का माइनस कॉस लिख दोगे, माइनस कॉस। यहां एक्स है तो यहां भी एक्स लिखे, यहां 3x/4 है तो यहां भी 3x/4 लिखना। उसके अलावा क्या नियम है, एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो उससे आप डिवाइड कर दीजिए। एक्स के साथ 3/4 मल्टीप्लाई है तो 3/4 से मल्टीप्लाई की डिवाइड कर दीजिए। अब ये 4 पलट करके जब ऊपर जाएगा cos 3x + 4 + c। यहां देखोगे cos का इंटीग्रेशन है तो cos का इंटीग्रेशन याद करोगे, cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट sin x होता है। cos है तो cos देखो पावर 1 होना चाहिए, तो cos का इंटीग्रेशन में sin लिखते हैं तो यहां भी sin लिख देंगे। यहां x है तो यहां x लिखे हो, यहां 7x/9 है तो यहाँ 7x/9 लिखेंगे, और x के साथ 7/9 मल्टीप्लाई है तो 7/9 से डिवाइड भी कर देंगे, और ये 9 पलट के ऊपर जाएगा 9/7 और इसको लिख दीजिए। देखो cos थीटा है, अब यहाँ देखो थीटा है तो गौर करोगे जब x है तो x के रिस्पेक्ट करते हैं dx, और जब थीटा वाला टर्म होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट डी थीटा। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो इसका आंसर लिख दोगे साइन। यहां जो है उसी को लिखिए 6 थीटा, और थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर दो और आंसर तैयार हो जाए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, कारण इसीलिए क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पर इंटीग्रेशन जब निकालोगे तो सेक स्क्वायर का tan लिखोगे, यहां भी tan लिखोगे। यहां x है तो x लिखे हो, यहां 4x है तो 4x लिखोगे। चूंकि x के साथ 4 मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड कर दोगे, यही आंसर हो गया। तो क्या करोगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan है तो tan लिख दिए, यहां पर जो भी है उसको ऐसे ही रहने दो 17x/23, और फिर x के साथ 17/23 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दिए, और यह पलट करके 27 ऊपर जाएगा +c।